तो अच्छा है। हे बाबा बनना तो एक दिन जरूरी है, टाइम तो आएगा, फिर आप क्यों डरते हो? बाबा कहते हैं कि भगवान टाइम तो आइए छोड़ देना, अपन मर देते तो खूब चलना। मन की ऐसा करना बाबा भाट कि कलिश में को फटते ही प्रभात वक्त में, प्रभात के टाइम में तू मेरे यहाँ आ जाना। ठीक है। आज दूसरा दिन होता है, प्रभात का वक्त आता है। आज नारायण पीपल दे से कहते हैं, पीपल दे कि हाँ कि जाओ सोने का कलश ले जाओ और बाड़ी से जल लाओ और जल के ऊपर दूधी नीम ली। ये नीम उस टाइम पर दूधी नीम लिखा है, दूधी था, मीठा था, कड़ा नहीं था। ये दूधी नीम के पान डालना लाना के ठीक है। आज पीपल दे जल लाती है, उस समय मेरी गोविंद गोमूत्र गोदूध मिलवाते हैं, सोने की बंधुड़िया पर बैठ जाते हैं, बाबा भाट को अपने पास बैठा लेते हैं। नागदे पाटम, नागदे जो सोने बोलती थी, नागदे कन्या जल डाल रही है। पाटम दे भगवान को स्नान करवा रही है। जिसे स्नान कराती है और जल डालती है, उसके छींटे लगते हैं बाबा भाट। उनके छींटों से बाबा भाट की उम्र हो जाती है 25 वर्ष। बोलिए देव नारायण भगवान की। मेरे महाराजों, भगवान ने ऐसी कला करी कि बाबा भाट 70-80 वर्ष के ठोकरा, जिनकी 25 वर्ष की आयु थी। आज बाबा भाट खड़े हुए, नमन किया कि जय हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो आपकी कला, आप तो ज्योति स्वरूप अलग निरंजन तीन लोक के नाथ। हे मेरे भगवान, अब आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की। आज नारायण कहते कि बाबा भाट जी, हाँ कि अब मेरी ये बैंत लो और आपके घर जाओ। आपका परिवार आपका पहचानता है या नहीं पहचानता है? अगर पहचान ले मत जाना, और नहीं पहचाने तो चले जाना। ठीक है। ड्रेस बदलती बाबा भाट की, हाथ में अपनी जो सोने की बेटी थी नारायण की, वो बेच देती थी। और आज भाट जी अपने घर पहुंचते हैं। घर पर उनकी पत्नी थी, ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाए। उनकी पत्नी का नाम था दल्लो भाटी। दल्लो भाटी घर पर थी। उसने जब दरवाजे पर देखा कि कोई अतिथि आ रहा है कि आओ महाराज, आओ आओ आओ। कहां से आए हो? तो नागौर से आया हूं। कैसे आए हो? कि आपके बाबा भाट छोचू से मिलने आए कि महाराज जी वो देव दरबार गए हैं, आते होंगे, इतने आप बैठो, मैं आपको भोजन लाता हूं। आज दल्लो भाट ने अपने पति को भोजन ला रही। जब पति देव भोजन करने लगे तो उनकी बत्ती सी दिख जाती है। दल्लो भाट को बत्ती सी दिख जाती है और दल्लो भाट ने कहती है कि महाराज एक बात पूछूं तुमसे कि हाँ कि जो आपकी बत्ती सी है, नहीं कछु कछु ऐसी लगे जैसे हमारे भाट जी। हाँ तो कौन की तो मेरी जान मन की आपके कछु बोल चाल भी ऐसी है जैसे हमारे भाट जी बोले कि तू तो बावड़ी है। क्यों? मन के मैं तेरो तो भाट हूं, मैं छोटू तो हूं। रे मन की महाराज अनुरोध क्यों कर रो? तू कहां छोटू? तू जबरदस्ती कब्जा कर रो मेरे घर को। मेरो भाट तो देव दरबार में गए और मेरो बाबा मेरो पति है ना छोटू भाट, वो तो 70 वर्ष 70-80 वर्ष को रोक रहा, तू 25 वर्ष को। आज भोजन कर लिए। आज कहता है कि भाटनी मैं वही छोटू भाट हूं। और देखे मन की ये सब कुछ कैसे कि देखे किसी के धनी तो मोहर सर्दी बकसते हैं, तार घोड़ा बकसते हैं, मेरा नारायण बकसता है जवान देह।
ये सब कुछ कला मेरे नारायण की है, देव नारायण की है। कि ठीक है महाराज जी कि अब मैं जाऊंगा गढ़रा के, ठीक है। आज वापस आते हैं और बाबा भाट जी से पूछते नारायण कि बाबा भाट जी आपको जाना या नहीं जाना? कि महाराज जी नहीं जाना, नहीं पहचाना। कि अब तो जाओगे ना? कि हाँ जाऊंगा। आज भगवान खत लिखवाते हैं। दादा भाई पश्चिमी राजस्थान में बड़े भाई से दादा भाई का भाषा का प्रयोग करते हैं कि दादा भाई आपका छोटा भाई नारायण मालवी से आ गया है और गढ़कोठा में है, छोड़ दो गढ़रान, आकर के बसाओ बापोती, आपके बिना ये गोठा नगरी नहीं बसेगी। आज राम जवान लिखवा दिया, माँ भी लिखवा रही है कि हे भोना, हे मेरी कमर, मेरा सदा सदा तेरे ऊपर आशीर्वाद है कि बेटा छोड़ दे रान और आजा बापोती में तेरे भाई को लेकर के मैं मालवा से आ गई हूं। और मेरी जो बाटो कलारी है, इस मेरी ननद के लिए मेरी राम नाम बोलो। आज पीपल देवी लिखवा रही है, पीपल ने लिखवा रही है कि जैसी महाराज जी हमारा नमन स्वीकार हो और मैं निवेदन करती हूं कि आपके भाई के साथ आपके परिवार में हम भी जुड़ गए हैं। मैं आपके भाई की धर्म पत्नी हूँ, मेरा चरण स्पर्श करना, आपके चरणों में नमन करना, ढोक देना स्वीकार करना, गलती की क्षमा करना और जल्दी से गोठा नगरी में आना और इसे अपने बाप पोती को बसाना। लिख दिया खत और खत लिखकर के बाबा भाट को दे दिया। बाबा भाट अपने तमलिया घोड़ा पर सवार होकर के चल देते हैं, रवानगी ले लेते हैं गढ़रान के। बीच में एक बावड़ी पड़ती है जो बगड़ावतों ने बनाई थी। उस बावड़ी पर बाबा भाट पहुंच जाते हैं। बावड़ी को देखा, जल औंधा है। आज उस बावड़ी से कह रहे हैं बाबा भाट जी, हे बावड़ी, जिस समय गढ़रान को मैं मेरे दाता, मेरे अन्नदाताओं के साथ, बगड़ावतों के साथ आता था, जब तूफान लेकर के ऊपर आती, जलपान करते, स्नान ध्यान करते, अरे बात बैरन बगड़ावत गए, तू भी पाताल में चली। आजो बावड़ी पर आकाशवाणी हो रही है कि बाबा भाट जी, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति थी जिससे मैं ऊपर तक आती थी, लेकिन वो भक्ति और शक्ति गई उस दिन से मेरे अंदर वो शक्ति ना रही। इतनी तो मैं अब भी करूं बाबा कि अगर आप नीचे उतरिया तो 3 फेरी तो मैं अब भी आ जाऊंगी। आज बाबा अंदर जाते हैं, 3 पीढ़ी, 3 पैड़ी, 3 सीढ़ी, जल ऊपर आता है। लाडूली कुम्हारी जल भरने के लिए आ जाती है। बाबा भाट की और बाबा की बातचीत को सुन लेती है, लाडूली कुम्हारी पहचान लेती है और जिसे बाबा भाट बाहर आए तो लाडूली कुम्हारी कहती है कि बाबा भाट कि हाँ लाडूली, अब तो कुछ आप में फर्क सा है कि हाँ आप मैंने बहुत दिनों में देखा कि नहीं पूरे बहुत दिन में नहीं, अब तो जवान हो गए, कैसे हो गए? आज लाडूली कुम्हारी से कहते हैं कि ये सब कुछ मैया साधो के नारायण अवतार हुआ, उनकी देन है और मुझे भेजा है भोना जी से मिलने। बता मेरे लिए मैं कहां भोना से मिल सकता? लाडूली कुमारी और पाटो कलारी, ये दोनों इनकी धर्म की बेटी।
जब भी बगड़ावत आते जाते, बगड़ावतों ने वहां एक 70 साल एक हवेली बनाई, जिसमें ये लाडू जी ही प्रजापति जल भरती थी, उसकी साफ सफाई करती थी, देख रेख करती थी, इसको मोहरों को दान देते थे हमारे पीर पकड़। उसके बाद में ये हवेली पाटो कलारी पर पहुंच जाती है, तो उससे उधर का कार्य छोड़ा था। आज लाडू जी इशारा करते थी कि बाबा भाट सीधे चले जाओ, उस हवेली में पाटो कलारी रहती है, वो आपको भोना से मिला देगी और पूरा आपको भेद बता देगी कि ठीक है। आज हमारे बाबा भाट जी चलते हुए पहुंच जाते हैं पाटो कलारी के द्वार पर। पाटो कलारी के द्वार पर पहुंचे और पाटो कलारी के यहाँ जयराम जी की पाटो कलारी में पहचान गई है। आओ बाबा भाट जी, आओ आओ आओ। बहुत दिनों में आए, कैसे आए और ये सब कुछ कैसे हुआ? आज पाटो कलारी से कहते हैं कि हे पाटो, ये सब कुछ तो नारायण की देन है और मुझे भोना जी के लिए भेजा है। मैं भोना जी से कहां मिलूंगा कि आप राजो भोजन पानी करो, मैं भोना जी को यहीं मेरी हवेली में बुलवाती हूँ। ठीक है, कई तरह की यहाँ कथा है, अनेकों प्रकार की अलग अलग कवियों ने अपने हिसाब से रचना की है। टाइम नहीं खोलने का, नहीं बहुत इतिहास मैंने देखे। आज अपनी दासी को भेजती है पाटो कलारी और भोना जी को बुलवाती है। जब भोना जी पाटो कलारी की हवेली में आते हैं तो बाबा भाट जी खड़े होकर के अपने अन्नदाता, अपने यजमान का खड़ा होकर के सम्मान करते हैं। बोलिए देव नारायण भगवान की। और बाबा भाट ने निकाल करके उस खत को और दे दिया भोना जी के लिए। अब भोना जी उस खत को पढ़ रहे हैं। देव नारायण ने राम जवाब लिखा है और कहा है कि तू मेरा भाई है, तू रान में है, मैं मालवे से आ गया हूँ और मेरे पास आओ, अपनी बापोती को बचाओ। बेटे की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा जो अपनी पुण्य कमाई, शुद्ध कमाई, कष्ट कमाई से आज देवनारायण भगवान के श्री चरणों में भेंट करे। 51 मुकेश ठेकेदार जी बाई वाले श्री देवनारायण भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। और शायद मुझे अवगत है आज मुकेश ठेकेदार जी के बेटे की शादी है और जब भी बेटे के बिजी होते हुए भी 51 रुपए देवनारायण भगवान के चरणों में चढ़ा कर गए हैं। 200 रुपए कजौरी जी ठूक रहना देवनारायण भगवान के चरणों में भेंट। 1 कट्टा चीनी श्री विजयराम जी पांचका वाले की तरफ से भंडारे के लिए 1 कट्टा चीनी और जलसीन की भूरा की तरफ से शुद्ध कमाई, कष्ट कमाई, पुण्य कमाई 1 कट्टा चीनी और 11 कट्टा सीमेंट वर्धन सिंह भैया और 501 रुपया हरदार ठकावली वाले श्री देवनारायण भगवान के चरणों में भेंट। और वह मेरे दानदाता लली पटेल सेमरा के लाडले सुपुत्र संजय जी, लली पटेल सेमरा के लाडले पुत्र संजय जी की तरफ से पूरे भंडारे में पत्थर दोनों की व्यवस्था मेरे लाडले बेटा संजय की तरफ से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए 2 यार बड़े दिलदार, दोनों की हो रही जयकार और दोनों में कर दिया एक बड़ा कार। उनका परिचय श्री भिंडल पटेल जी के बात के वाले के लाडले बेटा सीताराम जी
और जब भी इस लंबरदार बांध का के लाडले बेटा टीकम सिंह जो दूधिया और खोबा का काम करते हैं, ये दोनों यहाँ सीताराम और टीकम बांध के वाले पूरा प्रसाद के लिए गुड़ की व्यवस्था 16 पेटी 8 मन गुड़ 13,072 रुपए का दोनों यारों ने बहुत बड़ा काम किया। बोल देवनारायण भगवान की। बोली देवनारायण भगवान की। आज जब खत दे दिया, खत कुमार भोना जी ने पढ़ा, देवनारायण का राम जवार, मैया का आशीर्वाद, पाटों को ननद पीपल ने लिखा कि जेठ जी छोड़ देना रान को और जल्दी आना अपने गांव को, हम आ गए हैं तुम्हारी बापोती में और हमारे आकर के संभालो, अपने बापोती को बसाओ। आज भोना जी महाराज कहते हैं, भोना जी महाराज कहते हैं कि मेरे लिए ये बताओ आप कौन हो और ये खत भेजने वाला कौन है। आज बाबा भाट जी कहते हैं कि अंदाता ही अंदाता, आप पूछोगे तो मैं सब बताऊंगा। बोलो हे कुमार साहब, आप मेरे अंदाता हैं, आप मेरे अंदाता हैं। और ये जिसने राम जमाल लिखा है देवनारायण, ये आपकी मौसी का लड़का, आपके मौसा का लड़का, आपके ताऊ का लड़का, सवाई भोज का जो साधो माता के जिसने अवतार लिया कमल के कुछ में से। और ये भगवान नारायण की धर्म पत्नी है। बाबा मैं कौन हूं कि आप जाति से गुर्जर हो। आपके काका बाबा 24 बगड़ावत थे, जिनके पास अखंड धन था, कितने हाथी घोड़ा, हजारों गाय, लेकिन इस राणा ने चढ़ाई करके उनको सबको मरवा दिया, जिनके तू यहां रह रहा है। वो तेरा गढ़गोठा तेरा गांव है और ये तेरे प्रेमियों की रान है जिसमें तू रह रहा है। बाबा भाट इस पाटो करारी को ननद क्यों लिखा? बाबा भाट जी कहते हैं कि नारायण भोना जी कुमार साहब मेरे अंदाता कि जब बगड़ावत यहाँ आते थे, ये पाटो दारू का काम करती थी, इससे बीड़ा भराया, वो भरा नहीं, उन्होंने बीड़ा छोड़ दिया। इस गंदे कार्य को छुड़ाने के लिए इसको कहा कि जितना धन चाहिए उतना हम देंगे, तो इस गंदे कार्य को छोड़ देना, भगवान का भजन करना, सत्य कर्म करना। इस पर गलती हुई, इसने कहा कि मैं आपकी बहन हूं, तुम्हारे पिता ने इनको बहन बनाया, सभी ने इनको थोड़ा भर के मोहर दिया। उस दिन से तुम्हारे पिताश्री 24 इसको बहन मानते थे, ये उनको भाई मानती थी, और इसीलिए तेरी ताई तेरी माता ने इसको ननद कहा है। आज भोना जी कहते हैं कि हमारी तो बुआ जी है फिर कि हाँ आज खड़ी हो जाती है पाटो के लाला जी, भैया लाला कुमार साहब, इस गाना के घर से तुमको ये भेद नहीं होती। तो आज बुआ जी के लिए मोहर दान करता है। और आज बाबा भाट जी कहते हैं कि भगवान ने आगे लिखा है कि जितना भी आपके अंदर में सामान हो, कि बाबा मुझे क्या पता, कहते हैं कि लाला तेरे पिता की बोर्ड घोड़ी लकीरी घोड़ी फिर
मेवाड़ के धाम में अजमल के पास है। जगमल हाथी जिस पर भगवान शंकर की अखंड ज्योति रहती थी, उस पर सोने की अम्बावाड़ी, सोने की झूल और सोने का सिंहासन है। ये पीलोगा के प्रजापति जो जागीरदार है उनके पास है। तेरे काका का घोड़ा, नेबाजी का घोड़ा कतरो रघुवीर के पास है। दो घोड़ी, घोड़ा एक हाथी, चांद अबुल में सांकला के पास है। वो सांकला तुम्हारे पक्के बैरी है। तो वो कैसे है कि जब तू 6 महीना को देखे तेरी उंगली काटी है ना 360 मूठ तेरे ऊपर तोड़ी उसने। जब तेरी उंगली कटी है और तेरी जान चली देख कि बाबा सत्य है, वो तेरी खास बैठी है उनके पास है। गिर गिर करके और एक 2-4 घोड़ा घोड़ी राणा के पास है। तुम्हारे मेरी गड़बड़ी मत करो, देख सामने सट गड़बड़ी कर रही है, बातचीत मत करो, नहीं कथा में आनंद नहीं आ रहा। बात तो हम घर ही बहुत कर लेते हैं। आज ही पहला चांस है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पहला चांस है कि आप आज बात कर रही हो, नहीं तो इसका